गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी 7th क्लास का साइंस का जो 3rd चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक, इसके बारे में हम जानेंगे कि फाइबर से फैब्रिक कैसे बनते हैं, फाइबर होते क्या हैं, कहाँ से मिलते हैं, कैसे क्या है, इनके बारे में आपको जानकारी आज अपन देते हैं। तो चैप्टर है आपका चैप्टर 3 फाइबर एंड फैब्रिक। यहाँ एक लाइन यहाँ से हम शुरू करते हैं, इसको आप ज़रा ध्यान से देखिए। वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। मतलब जो ऊन होता है और सिल्क होता है वो एक प्रकार का फाइबर है जो हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लेसी मीन्स हेयर ऑफ सीप और याक। जो वूल है या ऊन है वो आपने देखा होगा भेड़ है या जो याक, इनके हेयर या इनके बालों से मिलता है। सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्क मोथ। और जो सिल्क होता है, जो सिल्क फाइबर है वो हमें कहाँ से मिलता है, वो हमें कोकून या फिर सिल्क मोथ से मिलता है। अब हमें इसके बारे में जानना है कैसे ये सब होता है, कहाँ से क्या मिलता है, वो चीज़ हम आपको आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ हम देखेंगे एनिमल्स फाइबर्स, क्योंकि आपको पता है ना फाइबर्स दो चीज़ों से मिलते हैं, एक तो हमें एनिमल से मिल रहा है और दूसरा हमें कहाँ से मिल रहे हैं, कहाँ से मिल रहे हैं आपको। अभी अब जो पहली लाइन में अपन ने आपको बोला था कि जो फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, आपको दोनों से मिल रहा है। एक तो आपको प्लांट से भी फाइबर्स मिलते हैं और दूसरे एनिमल से। एनिमल से आपको वूल मिलता है और क्या मिलता है, सिल्क मिलता है। देखिए एनिमल्स फाइबर्स, जो ऐसे फाइबर्स या ऐसे रेसे, ऐसे थ्रेड्स जो हम एनिमल से मिलते हैं वो होता है वूल और सिल्क। वूल क्या है, वूल आपको पता होगा ऊन है। ये देखिए सीप के ऊपर ये जो उसके हेयर हैं जिनको हम फ्लेसी कहते हैं, इनसे ही हमको ऊन मिलता है। इसकी एक प्रोसेस अलग होती है, लेकिन मिलता हमें ये एनिमल से है, इसलिए हम कह सकते हैं एनिमल्स फाइबर्स हैव 2 टाइप्स, वूल एंड सिल्क। वूल क्या है, ऊन। देखिए वूल कम्स फ्रॉम sheep, goat, yak and some other animals. These wool yielding animals wear hair on their body. भेड़, बकरी और याक ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनसे हमें ये वूल यील्डिंग एनिमल्स कहलाते हैं, जिनके ऊपर जिनकी स्किन पे ये बाल होते हैं उनकी बॉडी पे, तो उसी से हमें ये चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, अब इसकी क्या प्रोसेस है उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। फिर आप देखेंगे एनिमल्स दैट यील्ड वूल, मतलब ऐसे जानवर जिनसे हमें ऊन मिलता है, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं और जानते हैं कैसी ये सारी चीज़ें होती है। सेवरल ब्रीड्स ऑफ सीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। जो सीप या भेड़ की कई वैरायटी ऐसी है, कई ब्रीड्स ऐसी है, कई प्रजातियां ऐसी हैं जो कि हमारे देश के विभिन्न भागों में अलग अलग पाई जाती है। ठीक है, द फ्लेसी ऑफ सीप इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल, दो वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज सीप वूल। याक वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। एंगोरा वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम एंगोरा गोट्स फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। तो कहने का मतलब ये है कि जो सीप अकेले से ही हमें वूल नहीं मिलता है, जो कॉमन मार्केट में जो हमें ऊन मिलता है उसका सोर्स सीप वूल है, उसको भेड़ से प्राप्त करते हैं। याक जो होता है, याक वूल जो होता है वो ज़्यादातर कॉमन कहाँ होता है, तिब्बत और लद्दाख में। और जो एंगोरा वूल है वो हमें ज़्यादातर मिलता है क्या, एंगोरा गोट से, एंगोरा बकरियों से। ठीक है, और ये कहाँ होते हैं, फाउंड इन हिली रीजन्स, माने पहाड़ी एरियो में होते हैं, जम्मू और कश्मीर जैसी जगहों में। फिर वूल इज़ आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर, द अंडर फर ऑफ कश्मीर गोट इन इज सॉफ्ट। एक जो ऊन हमें एक बकरी से ही मिलता है जिसको हम फर कहते हैं, तो ये कहाँ मिलते हैं हमें, कश्मीरी जो गोट्स हैं उनसे। ये बहुत सॉफ्ट होती है। इट इज़ वोवेन इनटू फाइन सॉल्स कॉल्ड पश्मीना सॉल्स। आपने देखा होगा जो वूलन सॉल होते हैं जो हम ठंड में या विंटर्स में यूज़ करते हैं, तो ये बहुत फाइन सॉल होते हैं जिसको हम पश्मीना सॉल भी कहते हैं। ठीक है, ये बकरी के हेयर या फ्लेसी से बनता है। कहाँ होते हैं ये सब, कश्मीरी एरिया में या हिली एरिया में।
फिर है द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स is also used the wool, llama and alpaca found in South America also yield wool। तो जो साउथ अमेरिका के हम बात करें कि वहाँ जो वूल एनिमल्स हैं, वूल यील्ड एनिमल्स हैं, उनके फर से, उनकी बॉडी पे जो फर होते हैं उनसे भी ये बनता है। तो जो ऊँट होते हैं ये बॉडी ऑफ कैमल्स, तो ऊँट की बॉडी से ही ये वूल मिलता है, जिसको हम लामा कहते हैं, एल्पाका कहते हैं। ये कहाँ मिलता है? साउथ अमेरिका में। ये कुछ एनिमल्स हैं जिनको आपके बारे आपको बता दें कि इनसे हमें वूल मिलता है। जैसे यहाँ देखो एंगोरा गोट, फिर ये गोट, यहाँ ये कैमल, यहाँ देख लो एल्पाका, ये लामा और ये यॉक और ये सीप। तो इतने ही जो एनिमल्स हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ वूल यील्डिंग एनिमल, तो आप इनके नाम बता सकते हैं। अब फाइबर से वूल बनता कैसा है, इसकी क्या प्रोसेस है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फ्रॉम फाइबर्स टू वूल्स, तो जो हमें ऊन सीप से मिला है उसका क्या प्रोसेस है, कैसे उसको सब करते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले तो द हेयर इज़ कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल। लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। सबसे पहले तो सीप के जो बाल काटे जाते हैं, फिर उनसे हम ऊन की पूरी बनाने की प्रोसेस करते हैं। तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या आता है? रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सीप्स। ये क्या है? आप अगर कहीं हिली एरिया, जम्मू कश्मीर तरफ, अगर हिमाचल प्रदेश या उत्तरांचल या अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम ऐसी जगह पे अगर आप घूमने कभी गए होंगे तो आप देखेंगे कि कई जगह आपने सेफर्ड, ये जो गलरी होते हैं, ये सब क्या करते हैं, आपने देखा होगा, जाओगे जब ऐसी हिली एरिया में तो कई जगह आप भेड़ों को चरते हुए, घास खाते हुए या ग्रेजिंग करते हुए आपने देखा होगा। ठीक है, क्योंकि ये किस पे प्रेफर करती हैं? ये सीप्स आर हर्बीवोरस एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स। ये हर्बीवोरस होते हैं, शाकाहारी होते हैं, और ये घास और पत्तियों पर खा के अपना जीवन यापन करते हैं। तो आपने जब ऐसी जगह जाओगे तो यहाँ आप देखोगे कई आपको भेड़ें चरती हुई दिख जाएंगी। ठीक है, तो अब इसका अपन देखेंगे होता क्या है। Rears also feed them on a mixture of pulses, corn, jowar, oil cake and minerals। तो अपार्ट फ्रॉम ये गार्डनिंग जो सीप होती है, रियर्स ऐसे हैं कि जो इनमें इनको अब ये घास और पत्ती के अलावा जो लोग अगर इनको पालते हुए तो उनके भोजन का क्या है इंतजाम, वो क्या खाते हैं? दालें खाते हैं, कॉर्न आपने देखा होगा, ज्वार देखा होगा, और ऑयल केक जिसमें कई प्रकार के ऑयली सीड्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं। इन विंटर सीप्स आर केप्ट इंडोर एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फोल्डर्स। तो अब ठंड के दिनों में इन भेड़ों को क्या है, बाहर नहीं, वो लोग चराते हैं, उनका खाना पीना बाहर नहीं होता, तो उनको अंदर बांध के रखते हैं और उनको इंडोर में क्या खिलाते हैं? वही पत्तियाँ और ग्रेन्स मतलब दाने, और ड्राई फोडर्स मतलब कह सकते हैं हम चारा या भूसा सूखा, उनको ये खिलाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल। क्या प्रोसेस होती है फाइबर से वूल के बनने की? तो देखिए, फर्स्ट स्टेप क्या है? द फ्लेशी ऑफ द सीप अलॉन्ग विथ अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी। तो इनकी स्किन के ऊपर जो भी बाल, हेयर हैं या फ्लेसी है, उनको क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं उनकी बॉडी से। ये प्रोसेस माने बालों को काटने की प्रोसेस हम कह सकते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। इस प्रोसेस को यानी सीप के स्किन के बालों को काटना शेयरिंग कहलाता है। ठीक है, और इसके लिए क्या यूज़ होती हैं? तो मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर आर यूज्ड टू सेव ऑफ हेयर यूजुअली। तो जो बार्बर होते हैं या नाई होते हैं, वो इनके बालों को यूजुअली कुछ मशीन के माध्यम से काट देते हैं। और फिर क्या करते हैं? हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर। तो ये हेयर रिमूव कब
कौन सी कंडीशन में होता है? हॉट वेदर, मतलब गर्मियों के दिनों में होता है, क्योंकि आपने देखा ये ज़्यादातर ठंडे एरिया में होते हैं, और वैसे भी अगर इनके हेयर काट दिए जाएंगे तो उनको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये बाल उनको ठंड से भी बचाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? शेयरिंग। इसमें क्या करते हैं? बाल सीप्स के जो हेयर हैं या फ्लेसिस हैं उनको रिमूव करते हैं उनकी स्किन से। ओके, तो फर्स्ट स्टेप हुआ शेयरिंग। अब यहाँ आप सेकेंड स्टेप देखो क्या है? द शेयर्ड स्किन विथ हेयर इज thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt। अब इस सेकंड स्टेप में क्या करते हैं? जो शेयर्ड स्किन है उसको विथ हेयर, जो विथ स्किन के साथ जो हेयर हैं उनको क्या करते हैं? धोते हैं एक बड़े पानियों के टैंक में, ताकि उससे ग्रीस और डस्ट, धूल और छोटे छोटे जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं या डर्ट है, धूल, डस्ट, गंदगी है, वो निकल जाए। दिस इज़ कॉल्ड स्कोरिंग। इसको स्कोरिंग कहते हैं। ठीक है, नाउ डे स्कोरिंग इज़ डन बाय मशीन। अब ये स्कोरिंग क्या होने लगी है? बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से भी होने लगी है। तो फर्स्ट स्टेप है इसका शेयरिंग। इसके बारे में आपको बता दिया है शेयरिंग क्या होता है, स्किन से बाल को काटना। और दूसरी है स्कोरिंग। स्कोरिंग में क्या करते हैं? ये जो बाल काटे गए हैं उनको एक बड़े बड़े टैंकों में इनको वॉश किया जाता है, धोया जाता है, ताकि इससे ग्रीस, डस्ट और डर्ट जैसी चीज़ें अलग हो जाएं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? सॉर्टिंग। थर्ड स्टेप आता है सॉर्टिंग। अब सॉर्टिंग क्या है? आफ्टर स्कोरिंग sorting is done. The hairy skin is sent to a factory where hair is different texture are separated and stored. अब ये sorting क्या है? ये एक ऐसी प्रोसेस है जो अब ये हेयरी स्किन का जो थर्ड स्टेप है उसमें इसको क्या करते हैं? बड़ी बड़ी फैक्ट्री में भेज देते हैं, ताकि अलग अलग क्वालिटी के हेयर्स को अलग अलग सेपरेट और इकट्ठा किया जा सके। तो हम कह सकते हैं व्हाट इज़ सॉर्टिंग? सॉर्टिंग इज़ दैट द हेयर स्किन इज सेंट इन अ फैक्ट्री वेयर हेयर इज़ डिफरेंट टेक्सचर एंड सेपरेटेड और स्टोर्ड। अलग अलग प्रकार के बालों को अलग अलग सेपरेट करना, मतलब इनको अलग अलग बाल इकट्ठा करना और सेपरेट करना और इकट्ठा करना, ये प्रोसेस होती है सॉर्टिंग। अब फोर्थ क्या है? फोर्थ स्टेप है द स्मॉल फ्लूफी फाइबर्स कॉल्ड व्यूर्स and picked out from the hair. These are the same wears which something appear on your sweaters. The fibers are scoured against and dried. This is the wool ready to be drawn into fibers. अब जो छोटे छोटे फाइबर्स हैं, एक तरीके के फाइबर्स को इकट्ठा करके अलग कर लिया जाता है, और जो एक ही क्वालिटी के या एक ही जैसे दिखने वाले जो क्या बोलना चाहिए फाइबर्स हैं उनको अलग इकट्ठा करके क्या किया जाता है? सुखाया जाता है और उससे वूल रेडी कर दिया जाता है। ठीक है। फिफ्थ स्टेप है द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर एज द नेचुरल फ्लेसी ऑफ सीप एंड गोट्स इज ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे फाइबर्स हैं जिनको तो ज़्यादातर जो फाइबर्स होते हैं वो डाइड या किन कलर में होते हैं? नेचुरल फ्लेसी ऑफ सीप होते हैं और गोट जो ब्लैक, ब्राउन और वाइट। तो जब हमें तीन प्रकार के ऊन मिलते हैं, काला, भूरा और सफ़ेद, वो नेचुरल फाइबर्स हैं जो कि हमें फ्लेसी ऑफ सीप एंड गोट्स से मिलते हैं, मतलब जो बकरी और भेड़ों से मिलते हैं। लगभग तीन ही कलर के होते हैं, ब्लैक, ब्राउन और वाइट। फिफ्थ स्टेप है द फाइबर्स आर स्ट्रेटन्ड, combed and rolled into yarn। जो फाइबर्स होते हैं ये कैसे? सीधे होते हैं, घुमावदार होते हैं और घने भी होते हैं। into yarn the longer fibers are made into wool the longer fibers are made into wool for sweaters and the shorter fibers are spun and woven into woolen cloth। तो इन अलग अलग टाइप के जो आपको ये फाइबर्स मिले हैं इनसे अलग अलग चीज़ें बनती हैं। क्या? जो लॉन्गर फाइबर्स होते हैं उनसे ऊन बना लेते हैं स्वेटर्स के लिए, और जो शॉर्टर फाइबर्स होते हैं उसको स्पन
और जो वुवन होते हैं उनसे वूलन क्लॉथ बन जाते हैं, ठंड के कपड़े बन जाते हैं। तो ये 5 स्टेप हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है। ये क्या था, फाइबर्स टू वूल, फाइबर से वूल बनने तक की प्रोसेस। ये कुछ पिक्चर्स हैं, उनको आप देख लीजिए। जैसे फर्स्ट में शेयरिंग अ शीप, शेयरिंग क्या होता है, वो उन्हें पूरे भेड़ से वो देखिए हेयर रिमूव कर रहे हैं बॉडी से। फिर क्या किया, स्कोरिंग इन टैंक्स, उनको वॉश करते हैं पानी के टैंक में ताकि उससे वो डस्ट और ये सब गंदगी निकल सके, है ना, ग्रीस, डस्ट और डर्ट टाइप की। फिर ये देखिए स्कोरिंग हो रही है मशीन के माध्यम से, और ये रोलिंग इनटू यार्न, तो उनके जो यार्न है उनको रोल करके उनको इकट्ठा किया जाता है। तो ये कुछ प्रोसेस के पिक्चर हैं, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ एक फाइबर की और बात करते हैं, जो सिल्क हमने सबने देखा होगा। सिल्क के बारे में, सिल्क क्या है, सिल्क फाइबर्स आर आल्सो एनिमल फाइबर्स, सिल्क वर्म स्पिन द सिल्क फाइबर्स। सिल्क फाइबर जो होता है वो भी एक एनिमल से मिलने वाला ही फाइबर है जो कि सिल्क वर्म से बनता है। द रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। अब ये जो प्रोसेस है जिससे सिल्क वर्म सिल्क बनाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम सेरीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, अब ये सिल्क बनता कैसे है उसके पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो सिल्क वर्म है या सिल्क मॉथ है उसकी लाइफ हिस्ट्री क्या है। तो पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ, इसके बारे में हम जानेंगे।